तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये कंप्लीट बिगिनर वीडियो होने वाली है। अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करेंगे और क्या वो गलतियां हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। और डिटेल में समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो डिटेल में हम सारी चीज़ों को एक एक करके बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी होता है। बिल्कुल अगर आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे किसी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं। वो कुछ कम अमाउंट का भी हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट का भी हो सकता है, डिफरेंट अमाउंट के यहाँ पे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा पैसे का पूल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है किसी फंड हाउस के थ्रू। उसके बाद उस फंड हाउस के अंदर जो फंड मैनेजर्स होते हैं उस फंड को वो यूज करते हैं, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। देन इसके बाद वहाँ पे उसको कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, उसको काफ़ी अच्छे वहाँ पे रिटर्न्स मिलते हैं और उसके बाद वो रिटर्न्स को सारे इन्वेस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे अच्छा मॉडल देखने को मिलता है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क को कम किया जाता है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड वहाँ पे चूज कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी आप कम अमाउंट से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के जरिए। कैसे आपको इन्वेस्ट करना है वो तो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो बेसिकली कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो मेजरली 3 तरीके के म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है इक्विटी, सेकंड है डेट एंड थर्ड है हाइब्रिड। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ के अंदर जितना भी आपका पैसा लगता है वो सारा इक्विटी सेगमेंट में होता है, जिसको हम ज़्यादातर हाई रिस्क सेगमेंट भी कहते हैं, बिकॉज इक्विटी के अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है डेट सेगमेंट। डेट के अंदर बेसिकली यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, अदर जगहों पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। अगर बात करें यहाँ पे हाइब्रिड सेगमेंट के बारे में तो ये जो सेगमेंट होता है ये मिक्सचर होता है इक्विटी और डेट का। तो इक्विटी डेट को मिला के यहाँ पे ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स बने होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ सेक्शन यहाँ पे इक्विटी का होता है, कुछ यहाँ पे डेट का होता है। तो काफी ज्यादा रिस्क को यहाँ पे कम किया जाता है। एक तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इक्विटी एंड डेट का बनाया जाता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे किसी भी डीमैट अकाउंट के थ्रू तो यहाँ पे आपको जो है इक्विटी एंड डेट एंड हाइब्रिड यहाँ पे तीनों म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। अब आपको कौन सा चूज करना है ये आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। बेसिकली आपको ये चेक करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितने सालों के बाद आपको पैसा चाहिए, उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। वैसे मैं पहले ही बता दूं, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। वो आप किसी भी डीमैट अकाउंट में ओपन करा सकते हो अपना डीमैट अकाउंट, बिकॉज बहुत सारे डीमैट अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। बट पर्सनली जो मैं डीमैट अकाउंट यूज करता हूं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक दे रखे हैं। आप जाके वहां लिंक से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, जिससे आप जितनी भी चीजें मैं आगे बताने वाला हूं उसके बाद जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप म्यूचुअल फंड में उस डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। सो कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं इसको तो आपने समझ लिया, म्यूचुअल फंड होता क्या है इसको भी आपने समझ लिया। अब आते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट अगर करना है तो कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो इस वीडियो में हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे जिससे आप समझ पाओगे कि म्यूचुअल फंड में आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो है हमारा गोल डिसाइडिंग का। आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर उसका आपका क्या इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, कितने सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या फिर आपको कहां पे जाकर रुकना है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट करने का जो मेन मोटिव होगा वो हो सकता है आने वाले 10 सालों के बाद उनका एजुकेशन पर्पज हो कि बच्चों को एजुकेशन देनी है, या फिर बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि उनको एक घर बनाना है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है गाड़ी लेना हो। बेसिकली मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका गोल क्या है, बिकॉज एक बार म्यूचुअल फंड में अगर आप एंटर हो जाते हो और आपको ये नहीं पता है कि एग्जिट आपको कहां पे होना है तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको उसका एग्जिट कहां पे लेना है, क्या आपका गोल है, कितने सालों के बाद आपको पैसा चाहिए। इससे आप डिसाइड कर पाओगे कि हमको किस सेगमेंट में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। देन एक बार आपने जब गोल डिसाइड कर लिया तो अब आपको स्टेप नंबर 2 की तरफ जाना है, वो है अपना रिस्क डिसाइड करना है। बिकॉज
एक बार आपने गोल जब डिसाइड कर लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने सालों के लिए आप वहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आप समझ पाओगे कि हमारी रिस्क कैटेगरी क्या है। मान लीजिए अगर आपको 5 सालों के अंदर पैसा चाहिए तो आपका रिस्क यहाँ पे थोड़ा कम होना चाहिए, 10 सालों के लिए चाहिए तो आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हो, या फिर और ज़्यादा चाहिए और ले सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे रिस्क लोगे, देखिए जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ही ज़्यादा आपके रिटर्न्स होते हैं। अब मैं आपको कोई यहाँ पे ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस सेगमेंट पे इन्वेस्ट करना है। बट आपको स्टेप नंबर 2 के अंदर अपने रिस्क को डिसाइड करना है कि कितना रिस्क आप यहाँ पे ले सकते हो। देन इसके बाद जो थर्ड यहाँ पे स्टेप होता है वो होता है कि आपको फंड को सेलेक्ट करना है, बिकॉज आपने गोल डिसाइड कर लिया, आपने रिस्क भी डिसाइड कर लिया, आपके पास पैसा भी पड़ा हुआ है, बट आप इन्वेस्ट उसको कहाँ पे करोगे। आपको इक्विटी सेगमेंट, डेट सेगमेंट, हाइब्रिड सेगमेंट के बारे में तो पता ही है, बट इसके अंदर काफी सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। अगर आप चेक करोगे म्यूचुअल फंड में तो 5 से 6 हजार म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। अब इसके अंदर से अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट इस चीज को हमने बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। हमने इसके ऊपर एक म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हमने हर कैटेगरी के अंदर 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आपको बताए हुए हैं। तो जब भी आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो, आपको किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, देन आप अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड को वहां पे चूज कर सकते हो। तो आपने गोल भी डिसाइड कर लिया, आपने रिस्क भी समझ लिया, आपके पास पैसा भी पड़ा हुआ है, और आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। अब बारी आती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज मार्केट में SIP है, लमसम है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो किस तरीके से इन्वेस्ट करें जिसमें हमको सबसे ज्यादा फायदा हो। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट है, वो जाके डायरेक्टली लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे अर्न कर रहे होगे, सैलरी पर्सन हो गए या फिर आप बिजनेस वगैरह करते हो, तो आपकी एक मंथली इनकम आ रही होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप SIP प्रोसेस के थ्रू जाओ, बिकॉज यहाँ पे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का काफी अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। और जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो आपके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं आने वाला है। तो SIP एक काफी अच्छा मीडियम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ऑलरेडी हमने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई होंगी और आप भी SIP के बारे में जानते होंगे, बिकॉज काफी ज्यादा चर्चे में ये प्रोडक्ट है कि SIP कर लो, SIP कर लो, FD बेकार है, SIP कर लो। इनके ऊपर इतनी ज्यादा बात होती है, इतनी ज्यादा डिबेट्स हैं। ओवरऑल SIP के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। अब SIP के थ्रू आपको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, वही प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया था। आपको डीमेट अकाउंट के अंदर जाना है, जो भी आपने फंड चूज किया उसके ऊपर क्लिक करना है। वहां पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टार्ट SIP का। आप स्टार्ट SIP करो, यहाँ पे ई मैंडेट को ऑन करो और हर महीने आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्यों SIP करें। तो देखिए, सिर्फ मेरे बताने पे मत जाइए, मैं आपको लाइव यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ कि क्यों आपको SIP करनी चाहिए, क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हम सीधा एक SIP कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं और लाइव एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्यों आपको SIP करनी चाहिए। तो अभी हम देखिए SIP कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने 5000 रुपीज अगर हम यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं SIP के अंदर। अब यहाँ पे आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको उस पर 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं और 10 सालों के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी। तो देखिए 10 साल में आप टोटल जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए यहाँ पे आप टोटल इन्वेस्ट करने वाले हो। इसके बाद जो आपको रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी 10 साल के बाद, जो आपका टोटल कॉर्पस बिल्ड होगा वो आपका होने वाला है 11,20,179 रुपीज। तो 11 लाख के आसपास का आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो। आपके 6 लाख 11 लाख बन सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपए की एक मंथली इन्वेस्टमेंट पे। अब देखिए, ये कोई गारंटीड यहाँ पे रिटर्न्स नहीं होते हैं, ये टोटली मार्केट पे डिपेंड करते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे सस्टेन करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर तो डेफिनेटली आपको 12% की रिटर्न इजीली देखने को मिल जाएगी। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड RA तो नहीं हूं, बट जितने भी पास्ट डेटा को एनालाइज किया गया है, ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड के अंदर काफी अच्छी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए, आप सब कुछ बहुत इजीली समझ चुके हो इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन कौन से फंड होते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे डीमेट अकाउंट ओपन कराना है फ्री में। मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अब समझते हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तो कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। सबसे पहली गलती है कि
शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपको हटा देनी है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। बिकॉज जितना अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे आपको उतना ज़्यादा लॉस होगा, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे लेके चलोगे उतनी ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। बहुत सारे यहाँ पे स्टेप अप SIP का भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की सोच रखते हो, अगर आप प्योर SIP इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप स्टेप अप SIP का भी यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो। अब स्टेप अप SIP होती क्या है, इसके वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। बेसिकली SIP अपग्रेड के ऊपर हमने वो वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको शॉर्ट टर्म थिंकिंग है उसको बिल्कुल भी हटा देना है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्रिएट करना है। बिकॉज जो भी बड़ा पैसा आपका बनेगा म्यूचुअल फंड में वो लॉन्ग टर्म के अंदर ही यहाँ पे बनने वाला है। सेकेंड जो मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं वो है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो या कहीं पे भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, बेसिकली रिस्क को कम करने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है कि आपने 10 फंड 15 फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, छोटी छोटी से SIP कर रखी हैं, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो सकता है। बिकॉज आपको 10 फंड में 10 तरीके के एक्सपेंस रेशियो लगेंगे, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और बेसिकली मैनेजमेंट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करिए, 3 से 4 5 इससे ज़्यादा फंड मत क्रिएट करिए म्यूचुअल फंड में अपने। बहुत ज़्यादा 3-4 फंड में आप इन्वेस्ट करो, अच्छे फंड चूज़ करके। अच्छे फंड कैसे चूज़ करने हैं वो भी मैंने वीडियोस आपको बता दी हैं, कौन सी देखनी है आप देख सकते हो। और थर्ड जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं वो है हमारा एक्सपेंस रेशियो। किसी भी फंड हाउस को चूज़ करते समय आपको देखना है कि आपको एक्सपेंस रेशियो उसमें कितना लग रहा है। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो आपकी ओवरऑल वेल्थ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है। जितने हमने म्यूचुअल फंड बेसिकली अपने वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं तो उनके अंदर हमने सारे आपको लो एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड बताए हैं। तो मैं बार बार इसीलिए आपको ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं आप कोई गलत म्यूचुअल फंड ना सेलेक्ट कर लो, इसलिए आप उन वीडियोस को फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर से देख लेना। सो दोस्तों ये कंप्लीट म्यूचुअल फंड वीडियो मैंने आपके लिए बनाई ताकि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो इसको आपको पूरी नॉलेज मिल पाए। अब एक बार पूरी वीडियो को एक 10 से 15 सेकंड के अंदर हम समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट अपना ओपन कराना है जो कि लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट होना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। सेकंड, आपने म्यूचुअल फंड के सारी चीजों को तो समझ लिया है बट फंड्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके फंड को सेलेक्ट करो वहां पे कि किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देन इसके बाद आपको सारे रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मैं मिलता हूं ऐसे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।